अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स बहुत आसान है। अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स को समझना। अगर ये जो तस्वीर जो मैंने भेजी है उसमें अगर हम अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन की जा सकती है एज स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स एंड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? वो अमाइनो एसिड्स जो कि हमारे पास प्रोटीन्स के अंदर या प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के अंदर पाए जाएँ उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कौन से हैं? वो अमाइनो एसिड्स जो कि हमारे पास प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाएँ या प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करें, वो हमारे पास कहलाते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? वो अमाइनो एसिड्स जो कि हमारे पास है ना बॉडी के अंदर मौजूद तो हों लेकिन वो हमारे पास प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर वगैरह ना बनाते हों, उनको हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। अब नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल है जैसे कि थायरोक्सिन हार्मोन है। हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे पास प्रोटीन्स नहीं बना रहे होते हैं बॉडी की। अगर आप प्रोटीन्स वगैरह बना रहे हो तो हम समझ में आ जाएं कि यार ये है ना स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं। लेकिन जो प्रोटीन्स जो हार्मोन्स अमाइनो एसिड्स हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह ना बना रहे हो वो हमारे पास कहलाते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। और भी इसकी दूसरी एग्जांपल हैं जैसे कि है ना टॉरिक एसिड होता है जो कि बाइल के अंदर पाया जाता है और इसकी वो हम जब टॉपिक पे आएंगे तो और डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब अगर हमें स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को देखना है तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं दो बेसिस के ऊपर, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस ना हो सकते हों। एसेंशियल कौन से हैं? वो अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस ना हो सकते हों उनको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाएं उनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को अगर हम फर्दर देखें तो ये हमारे पास फर्दर दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स और दूसरे किसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। अब हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स इन दोनों को समझने से पहले हमें जो उसकी मैंने जो बराबर में लेफ्ट साइड पे जो मैंने है ना ग्रुप्स डिवाइड किए हुए हैं जिसके अंदर एलिफेटिक स्ट्रेट हाइड्रोक्साइल ये सारे ग्रुप्स हैं, इसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। अगर हम अब एक अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखें तो एक अमाइनो एसिड में क्या होता है कि एक अल्फा कार्बन होता है, उसके एक साइड पे है ना अमाइन ग्रुप होता है, एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक साइड पे हाइड्रोजन होता है और एक साइड पे हमारे पास होता है आर रेडिकल ग्रुप। अब इस आर रेडिकल ग्रुप जो होता है ये हमारे पास हर अमाइनो एसिड का डिफरेंट होता है। यही एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंशिएट करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी फीचर एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंशिएट करता है। ये हमारे पास आता है आर रेडिकल वाला ग्रुप। ठीक है। अगर अब हम देखें कि आर रेडिकल वाला ग्रुप किन किन फॉर्म के अंदर हो सकता है तो ये हमारे पास हो सकता है एज एलिफेटिक चेन। एलिफेटिक के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सिंगल पूरी की पूरी अल्काइल रेडिकल के अंदर है ना वो स्ट्रेट चेन आ जाए कार्बन्स की या वो हमारे पास ब्रांच चेन आ जाए। ठीक है। उसके बाद आर चेन हमारे पास उसके बाद हमारे पास आर किस फॉर्म में आ सकता है? आर हमारे पास आ सकता है सल्फर कंटेनिंग के अंदर। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सल्फ हाइड्राइल जिसके अंदर हमारे पास आता है SH लिंकेज और ये SH लिंकेज प्रेजेंट होता है किसके अंदर? सिस्टीन के अंदर। सिस्टीन के अंदर हमारे पास कौन सा लिंकेज होता है? SH लिंकेज होता है। और जब दो SH लिंकेजेस आपस में मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है। ये चीज़ याद रखना, डाइसल्फाइड बॉन्ड किसे कहते हैं? जब दो सिस्टीन आपस में आके मिलते हैं, जब उनके दोनों SH बॉन्ड मिलते हैं तो उससे हमारे पास क्या होता है कि डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है थायोल ईस्टर ग्रुप। थायोल ईस्टर ग्रुप को याद रखना किसके अंदर होता है? मेथियोनिन के अंदर। हमारे पास सल्फर कंटेनिंग है ही दो, एक है सिस्टीन और दूसरा है मेथियोनिन। तो मेथियोनिन के अंदर हमारे पास क्या होता है? थायोल ईस्टर ग्रुप होता है। उसमें क्या होता है कि एक S जो होता है वो दूसरे एक है ना R के अंदर ही दूसरी चेन को कनेक्ट कर रहा होता है और दूसरा और एक तरफ S एक रेड उसको मतलब मिथाइल साइड वाली को कनेक्ट करता है और वही S दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप को कनेक्ट कर रहा होता है। जैसे एक एस्टर का ईथर का लिंकेज होता है वैसे ही हमारे पास काम कर रहा होता है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं थायोल ईथर ग्रुप। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, इतनी ज़्यादा मैं बेसिक केमिस्ट्री में इसकी जाने की नीड नहीं है लेकिन बस थोड़ा बहुत आइडिया हो। अच्छा, सल्फ हाइड्राइल जो होता है ना ये हमारे पास याद रखना कि ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कैपेबल होता है। बस ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सल्फ हाइड्राइल जो होता है ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कैपेबल होता है। और थायोल ईस्टर जो होता है ये हमारे पास है ना वो
हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कैपेबल नहीं होता। इसीलिए हम सल्फ हाइड्राइल को जब हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इस सल्फ हाइड्राइल को हम है ना हाइड्रोफिलिक के अंदर रखते हैं और थायोल ईस्टर को हम है ना हाइड्रोफोबिक के अंदर रखते हैं। अब हम क्यों रखते हैं इन दोनों को अलग अलग, क्योंकि अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि एक हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है और दूसरा जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं करता। उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोक्साइल कंटेनिंग। हाइड्रोक्साइल कंटेनिंग यानी कि हम उनकी साइड चेन के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब वो कौन कौन से आते हैं, वो हमारे पास आता है थेरोनिन, सीरीन और है ना एक दो और टायरोसिन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अमाइड कंटेनिंग। अमाइड कंटेनिंग ये जो मैंने लिख के दिया है वो हमारे पास ये ग्रुप को कहते हैं अमाइड कंटेनिंग। अमाइड बनता कैसे है कि जब हमारे पास कोई एसिडिक अमाइनो एसिड होता है ना, उसको जब हम अमोनिया से रिएक्ट करा देते हैं तो हमारे पास अमाइड लिंकेज बन जाता है, ठीक है। तो उस अमाइनो एसिड को जिसके अंदर ये अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहते हैं अमाइड कंटेनिंग। जैसे कि वो हमारे पास आता है एस्पार्जीन आ जाता है, ग्लूटामाइन आ जाता है। ये दोनों क्या है, ये दोनों पहले थे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। अब जब इनके अंदर हमने अमाइडेशन करा दी तो ये हमारे पास बन गए एस्पार्जीन और क्या बन गए ग्लूटामाइन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है स्पेशल ग्रुप जिसको हम कहते हैं इम्यूनो ग्रुप। ये पूछ सकते हैं कि इम्यूनो ग्रुप इज प्रेजेंट इन विच अमाइनो एसिड। तो याद रखना है कि ये इम्यूनो ग्रुप जो होता है ये हमारे पास प्रेजेंट होता है सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड के अंदर प्रेजेंट है, वो है प्रोलीन। प्रोलीन याद रखना है कि ये ऐसा बेसिक अमाइनो एसिड है जिसके अंदर ना ये इम्यूनो ग्रुप पाया जाता है। इम्यूनो ग्रुप क्या करता है कि इम्यूनो ग्रुप हमारे पास कभी भी जब अमाइनो एसिड्स को ना लूप फॉर्म देनी होती है या जो जब ये प्रोलीन जिस जिस प्रोटीन स्ट्रक्चर में पाया जाता है और उस प्रोटीन को जब उसको लूपिंग देनी होती है, जब मैं फर्दर बताऊंगा कि रिवर्स टर्न्स आते हैं एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर, बताऊंगा कि रिवर्स टर्न्स आते हैं। उस टर्न में क्या होता है कि पूरे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को टर्न करना होता है, तो वहाँ पर ये हमारे पास कॉइलिंग और लूपिंग के अंदर ये इम्यूनो ग्रुप ये प्रोलीन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साथ साथ में ये प्रोलीन जो होता है ये हमारे पास है ना इंटेग्रिटी ऑफ वो टर्निंग प्रोटीन की मेंटेन करके रखता है, रिजिडिटी देता है, सपोर्ट देता है। तो ये प्रोलीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेंस के अंदर, इसका ये इम्यूनो ग्रुप, ठीक है। क्योंकि इसका इम्यूनो ग्रुप जो है वो हमारे पास 2 दफ़ा बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ। इसके अंदर आप देखो कि ये डबल बॉन्ड बना हुआ है N और H के साथ, मतलब डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड H बना हुआ है। और ये जो N जो है वो डबल बॉन्ड हमारे पास होता है किसके साथ, उसके साथ जो उसका आई गेस मेरे ख्याल से जो उसका रेडिकल ग्रुप था उसके साथ ये होता है, ठीक है। तो ये फिर भी देख लेना, इतनी बेसिक केमिस्ट्री में तो मुझे भी इतनी ज़्यादा अभी याद नहीं है, इतनी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि किसके अंदर इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट है, किसके अंदर इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है एसिडिक। एसिडिक के अंदर वो अमाइनो एसिड जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं कि एसिडिक अमाइनो एसिड, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा NH2 ज़्यादा हो, जैसे कि लाइसिन और है ना हिस्टिडीन, ठीक है, और आर्जिनिन, ठीक है। ये तीनों जो है हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड होता है। उसके बाद बेंजीन कंटेनिंग। बेंजीन कंटेनिंग के अंदर आता है फिनाइल एनालिन और ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक ग्रुप्स हैं अमाइनो एसिड के अंदर। अब इन्हीं ग्रुप्स को हमें प्लेस करना है हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड के अंदर, ठीक है। अब अगर हम देखें कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कौन कौन से होते हैं, तो हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग। अब वो अमाइनो एसिड जो कि वाटर से अट्रैक्शन करते हों उनको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड, और वो अमाइनो एसिड जो कि वाटर से रिपेल होते हों उनको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। अब हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं कि जो जिनकी साइड चेन में कोई पोलैरिटी ना हो, जैसे कि हमारे पास एलिफेटिक कार्बन आ जाते हैं, सिंगल बस पूरे के पूरे कार्बन ही कार्बन है, तो ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। अब जिन अमाइनो एसिड्स में हमारे पास ये है ना स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन होंगी, जैसे कि एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थायोल ईस्टर वो मैंने बता दिया, मैथ्योनिन, एलिफेटिक मैंने बता दिया। बेंजीन कंटेनिंग भी हाइड्रोफोबिक होते हैं जिसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एनालिन। और साथ में हमारे पास स्पेशल ग्रुप जो मैंने बताया कौन सा है, वो प्रोलीन जिसके अंदर इम्यूनो ग्रुप होता है, ये भी हमारे पास क्या है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है। और हाइड्रोफिलिक के अंदर हमारे पास कौन कौन से हैं जिसके अंदर है ना, चलो मैं हाइड्रोफिलिक को नेक्स्ट ऑडियो में बताता हूँ।